इंटीजर्स चैप्टर पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटीजर्स होता क्या है या इंटीजर नंबर होता क्या है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जैसे आपने नॉर्मल नंबर सुना होगा 1 2 3 0 -1 -3 -5 -7 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे नंबर्स होते हैं जिनको हम इंटीजर्स नंबर भी बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर दो टाइप से होते हैं बेसिकली। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 -4 और लेकर के ∞ तक नंबर जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जो कि होते हैं +1 +2 +3 +4 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक नंबर जाते हैं। और एक इसमें होता है नंबर 0। 0 को हम ना तो नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, लेकिन ये भी इंटीजर का एक पार्ट होता है। तो इन शॉर्ट हम अगर इंटीजर्स नंबर को कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, -∞ 0 से लेकर के +∞ तक के नंबर को हम इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। अब इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जो नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं हो, जैसे 2/7 -3/5 ये इंटीजर्स नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है या ये नंबर फ्रैक्शन में दे रखे हैं। जो नंबर बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो उन नंबर को हम इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स नंबर की पहचान -∞ से लेकर के +∞ तक के नंबर हो और नंबर फ्रैक्शन में ना हो या रेशनल में ना हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना हो। जैसे कुछ नंबर्स ऐसे भी लिखे आते हैं 1 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए इंटीजर्स नंबर के लिए। अब आती है इन इंटीजर्स नंबर की नंबर लाइन। इंटीजर्स की नंबर लाइन आप कैसे बनाएंगे? नंबर लाइन फ्रैक्शन की भी बनती है, रेशनल नंबर की भी बनती है, लेकिन हमें यहाँ पर इंटीजर्स नंबर की नंबर लाइन को बनाना है। तो ये एक सीधी लाइन है, इसमें हम नंबर्स को फिल कर देंगे तो ये नंबर लाइन कहलाएगी। इस लाइन में कहीं पर भी यहाँ पर एक होगा नंबर 0, ये हमारा 0 पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर्स। और 0 के जैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, 0 के राइट साइड में आप जाएंगे तो आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को इस नंबर लाइन पर फिल करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे तो लाइक -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे। और 0 के राइट साइड की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे पॉजिटिव नंबर। तो वही 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर। तो ये नंबर हमने इस लाइन पे मार्क कर दी, तो ये कहलाएगी हमारी इंटीजर्स की नंबर लाइन। अब इसी के अकॉर्डिंग इस इंटीजर्स और इंटीजर्स की नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर्स में कई सारे क्वेश्चंस को करना है। अब जैसे देखिए हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का केवल एक पार्ट लिखा है। पहले क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ये टेंपरेचर की नंबर लाइन है और इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो डिग्री सेल्सियस में है। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे का अलग-अलग सिटीज का ये टेंपरेचर है जो हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेंपरेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है कि
हम टेम्परेचर बताते हैं अलग अलग प्लेसेस का। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है लाहौल स्पीति। अब इस नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 0 को हम देखते हैं, 0 के बाद में -5 वाला है। अब यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, 1 2 3 4 एंड फिर यहाँ पर 10 दे रखा है, यानी कि 5 के बाद में 6 7 8 9 और 10 दे रखा है माइनस का। तो हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर नोट करते हैं। 5 के बाद में 6 7 एंड 8, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस हमारे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमें दे रखा है श्रीनगर। श्रीनगर का हमें टेम्परेचर बताना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है 0 के जस्ट पास में है, देखिए 1 एंड 2, ये 0 है, यहाँ ये 1 एंड 2, तो -2 डिग्री सेल्सियस हमारे श्रीनगर का टेम्परेचर है। दोनों टेम्परेचर में हमने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में थे। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स किस साइन से डिनोट करते हैं? नेगेटिव साइन से, माइनस साइन से। इसीलिए लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा नेगेटिव में आया। अब हम बात करते हैं शिमला की। तो शिमला का टेम्परेचर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 पे इसको मार्क कर रखा है। तो शिमला का टेम्परेचर आएगा +5 डिग्री सेल्सियस। अब +5 क्यों लिखा? क्योंकि ये 0 के बाद में है, यानी कि राइट साइड में है, इसलिए हमने शिमला का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस लिखा। अब इसके बाद बारी आती है ऊटी की। तो ऊटी का टेम्परेचर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 के बाद में 11 12 13 एंड 14 दे रखा है। तो +14 डिग्री सेल्सियस हमारा ऊटी का टेम्परेचर आएगा। और इसके बाद में हमें दे रखा है सबसे लास्ट में बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हमें दे रखा है, इस नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे, 20 21 एंड 22, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है प्लस का बेंगलुरु का। तो ये किसी एक दिन पर अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर हमने इस नंबर लाइन से प्राप्त किया। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। यानी कि जो अलग अलग प्लेसेस दे रखे हैं, इनमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का हमें डिफरेंस निकाल के बताना है कि दोनों सिटी के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस हम देखते हैं, हॉटेस्ट प्लेस है हमारा बेंगलुरु, जिसका टेम्परेचर हमने अभी नोट किया था 22 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता लगा कि ये हॉटेस्ट प्लेस है हमारा? क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर है, या यूं कहें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो बेंगलुरु सबसे हॉटेस्ट प्लेस है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हमारा है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का नाम है लाहौल स्पीति। और इसका टेम्परेचर अभी हमने नोट किया था -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों? क्योंकि ये 0 के राइट साइड, लेफ्ट साइड में आ रहा है, 0 के पहले आ रहा है, इसलिए माइनस हमने लगाया है। तो हॉटेस्ट प्लेस हमारा आया बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट प्लेस हमारा आया लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस, ये -8 हमारा टेम्परेचर है
और ये माइनस हमारे डिफरेंस का माइनस है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 22 माइनस माइनस प्लस 8, 22 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच का जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर जो प्लेसेस हैं उनके बीच का उनका जो टेम्परेचर है उनके बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर अभी हमने लिखा था माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का हम टेम्परेचर अभी हमने निकाला था माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब आप देखिए कि इन दोनों प्लेसेस के टेम्परेचर से हमें ये पता लगाना है कि कौन से सिटी का टेम्परेचर ज्यादा है और कौन से सिटी का टेम्परेचर कम है, यानी कि कौन से सिटी इन दोनों में से हॉटेस्ट है और कौन सी सिटी इन दोनों में से कोल्डेस्ट है। तो इस नंबर लाइन से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जीरो के जो जितना पास होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और जो जीरो से जितना दूर होगा माइनस की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो उतनी ही छोटी वैल्यू होगी। वापस से समझाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जीरो से पहले जो जितना जीरो के पास में होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और जो जीरो से जितना दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो श्रीनगर हमारा हॉटेस्ट है और लाहौल स्पीति हमारा कोल्डेस्ट है। तो हमें डिफरेंस निकालना है -2 माइनस माइनस का 8, ठीक है, -2 माइनस माइनस का 8। ये -2 टेम्परेचर का है, -8 टेम्परेचर का है, और ये माइनस डिफरेंस का है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 2 6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इन दो सिटी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है 6 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें पूछा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यानी कि श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर अगर मिलाया जाए तो क्या वो अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। इसी के साथ साथ आगे भी पूछा है इट इज आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लिखते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर अभी हमने लिखा था -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर हमने अभी लिखा था 5 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों टेम्परेचर को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर क्या होगा -2 + 5 दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हमने ऐड किया तो दोनों का सम आया 3 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जब हमने ऐड
कि क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। शिमला का टेम्परेचर हमारे पास में है 5 डिग्री सेल्सियस और हमारा आंसर आया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या शिमला के टेम्परेचर से इन दोनों का सम कम है? यस, इट इज लेस देन शिमला। हाँ, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर का रिजल्ट शिमला के टेम्परेचर से कम है। दूसरा हमसे पूछा था कि क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या +3 -2 से छोटा है? नहीं, नो, it is not less than श्रीनगर, यानी कि वो श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब पॉजिटिव मार्क्स अगर आपको मिले हैं तो आपने करेक्ट आंसर दिया है और नेगेटिव मार्क्स अगर आपको मिले हैं तो आपने गलत आंसर दिया है। इफ जैक्स स्कोर्स इज इन 5 सक्सेसिव राउंड were 25 -5 -10 15 and 10। अगर जैक का स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड में है 25 -5 -10 15 और 10, what was his total at the end? तो उसका टोटल लास्ट में क्या होगा? तो हम सॉल्व करते हैं। हमें मार्क्स दे रखे हैं Jack's marks 25 -5 -10 15 and 10। तो हमें इसका टोटल निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 25 -5 -10, यहां कोई साइन नहीं है, मींस +15 +10। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे? जितने भी प्लस के नंबर्स हैं हम उनको पास पास लिखेंगे। 25 + 15 + 10 और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको भी हम पास पास लिखेंगे -5 -10। अब हम क्या करें? 25 में 15 को ऐड करें तो होगा हमारा 40 +10 -10 और 5 को हम ऐड करते हैं तो 10 और 5 मिलके बना हमारा 15, लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा। अब 40 + 10 मिलके बना 50 -15, यानी कि 50 में से 15 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आया आंसर फाइनल 35, यानी कि लास्ट में जैक का जो स्कोर आया वो आया